हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ मृत्युंजय कुमार एंड यू वाचिंग फार्मा ट्यूबर। सो आज का हमारा टॉपिक है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट, और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसके बारे में हम ब्रीफ के में नोट्स देखेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ओके, सो देखते हैं, लेट्स सी। द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट 1954, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में ये है कि टू कंट्रोल द सर्टेन काइंड एडवर्टीजमेंट रिलेटेड टू ड्रग्स एंड टू कंट्रोल और प्रोहिबिट्स एडवर्टीजमेंट ऑफ ड्रग्स एंड रेमेडीज दैट क्लेम्स टू हैव अ मैजिकल प्रॉपर्टीज एंड मेक्स डूइंग सो एज कॉग्निजेबल ऑफेंस। यानी मैजिक और ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट इसलिए आया था ताकि वो कंट्रोल कर सके ड्रग्स का एडवर्टीज़मेंट को। ठीक है, रॉन्ग ड्रग्स के एडवर्टीज़मेंट को कंट्रोल कर सके। ठीक है, आप बहुत सारा एडवर्टीज़मेंट देखते होंगे जो कि ये दावा करते हैं कि इसको खाने से आपको ये बेनिफिट होगा, आपको वो बेनिफिट होगा, बिना किसी डायरेक्शन और लीगल अथॉरिटीज़ के आपको एकदम इलीगली दवा प्रोवाइड मिलता है। आपको वैद हकीम बहुत सारे मिल जाएंगे। तो वो लोग ये दावा करते हैं कि आपको ये मेडिसिन लेने से आपका सेक्सुअल पावर बढ़ जाता है, आपको ये मेडिसिन लेने से आपका मेंस्ट्रुअल पावर बढ़ जाएगा, आपका शीघ्र पतन रुक जाएगा, स्वप्न दोष रुक जाएगा, फलान ढिमकान। बहुत सारा आप एडवर्टीजमेंट देखते होंगे, पुरानी बस स्टैंड के पीछे तो गली के पीछे तो कहाँ कहाँ। तो ये सारे जितने भी ये जो एडवर्टीजमेंट होते हैं ये सारे फॉल्स होते हैं और इन सब को कंट्रोल करने के लिए ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट 1954 लाया गया था। ये एक्ट कब पास हुआ? तो 1954 में पास हुआ और केम इनटू फोर्स इन 1 अप्रैल 1955। ओके, अब इसमें कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं ड्रग्स की। ड्रग का डेफिनेशन क्या होता है? तो अ मेडिसिन फॉर द इंटरनल और एक्सटर्नल यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। एंड सेकेंड है एनी सब्सटेंस इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर or in the diagnostic, cure, mitigation, treatment or prevention of disease in human beings or animals. थर्ड में है any particle other than food intended to affect or influence in any way the structure or any organic function of the body of human beings or animals. Any particle intended for use as a component of any medicine, substance और आर्टिकल रेफर टू इन सब क्लॉज ऑफ फर्स्ट, सेकेंड और जो थर्ड, जो मैंने पॉइंट्स अभी डिस्कस किए उसमें होता है। तो जैसे ड्रग का पहला देख लेते हैं कि अ मेडिसिन फॉर द इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनिमल। यानी कोई भी मेडिसिन जो ह्यूमन बींग और एनिमल पे यूज़ की जाती है एक्सटर्नली और इंटरनली, और उससे हमारी जो बॉडी जो होती है उसको डायग्नोस करने में मदद हो, क्योर करने में मदद हो, ट्रीटमेंट करने में मदद हो, और वो प्रिवेंट करे हमको डिजीज़ से। ओके, तो वो ड्रग के कैटेगरी में आती है। और कोई भी हम मेडिसिन लेते हैं तो वो हमारे बॉडी में जा कर के हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करती है। ओके, इन्फ्लुएंस करती है। तो हम अगर हमें डिजीज़ हुआ रहता है तो हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को अगर इन्फ्लुएंस करेगा तो प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट होने में मदद मिलेगी। तो इसको, इन सब चीज़ों को एक साथ मिला करके हम ड्रग कहते हैं। ओके, एंड मैजिक रेमेडी इंक्लूड्स अ तिलिस्म, mantra, kavach and any other charm of any kind which is alleged to possess miraculous power for or in the diagnosis, cure, mitigation, treatment or prevention of any disease in human beings or animals, or for affecting or influencing in any way the structure or any organic function of the body of human beings or animals। यानी मैजिक रेमेडीज़ में क्या होता है? कोई भी तिलिस्म, मंत्र या कवच, ठीक है, जो आपको ऐसे ढोंगी बाबा मिल जाएंगे, ढोंगी लोग जो आपको देंगे, वो ये दावा करेंगे कि इस मंत्र से, इस कवच से और तिलिस्म से
आपको एक एक्स्ट्रा पावर मिलेगा और आपकी जो डिजीज़ होंगी उसको ट्रीटमेंट करने में मदद मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे करके वो आपको ठगते हैं और ये कहते हैं कि इसमें एक्स्ट्रा पावर है और इसको खाने से आपकी बॉडीज़ में इफ़ेक्ट होगा, आपके बॉडी में पावर आएगा, ओके, और आपकी सालों सालों पुरानी जो डिजीज़ हैं उसको क्योर करने में मदद होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैजिक रेमेडीज़ के अंदर इंक्लूड होती हैं, और ये जितनी भी ये जो दावा करते हैं ये सारी की सारी इलीगल होती हैं और सारी की सारी फॉल्स क्लेम के थ्रू की जाती हैं, और इसमें बहुत लोग आके फंस जाते हैं। नेक्स्ट है एडवर्टीज़मेंट। एडवर्टीज़मेंट इट इंक्लूड्स एनी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर और एनी अदर डॉक्यूमेंट एंड एनी अनाउंसमेंट बाय लाइट, साउंड एंड ओरली। यानी कोई भी ऐसा एडवर्टीज़मेंट जो कि आपको नोटिस दे करके या फिर लेबल में हो या फिर एक रैपर में आपको एडवर्टीज़मेंट किया जाए बाय लाइट, साउंड या फिर ओरली। तो कोई भी एडवर्टीज़मेंट जो ओरली किया जा रहा हो, जो कि ऑडिबल हो या फिर विजिबल हो, ठीक है, वो सारे एडवर्टीज़मेंट के उसमें आते हैं। एडवर्टीज़मेंट हुज आर प्रोहिबिटेड, तो सेक्शन 3 में किया गया है सर्टेन ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन डिजीज़ एंड डिसऑर्डर। सेक्शन 4 में मिसलीडिंग एडवर्टीज़मेंट रिलेटिंग टू ड्रग्स। सेक्शन 5 में मैजिक रेमेडीज़ फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन डिजीज़ एंड डिसऑर्डर। यानी सेक्शन 3 में जो है सर्टेन ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन डिजीज़ एंड डिसऑर्डर। तो कोई भी ड्रग जो ये दावा करते हैं किसी भी डिजीज़ और किसी भी डिजीज़ के ट्रीटमेंट में, ठीक है, उसका एडवर्टीज़मेंट आप नहीं कर सकते, ठीक है। आप कहीं भी देखे होंगे अगर वो लीगल हो गए तो वो कोई एडवर्टीज़मेंट नहीं कर रहे होंगे किसी भी ड्रग का, किसी भी कि उससे ये ट्रीटमेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। और आपको मिसलीडिंग बहुत सारे आपको मिसलीडिंग एडवर्टीज़मेंट मिल जाएंगे, ठीक है, ड्रग्स से रिलेटेड में। और मैजिक रेमेडीज़ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन डिजीज़ एंड डिसऑर्डर तो है ही, ओके। तो ये 3 सेक्शन हैं एडवर्टीज़मेंट के। प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीज़मेंट, तो एडवर्टीज़मेंट का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को प्रोहिबिट करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जैसे हमने देख लिया था सेक्शन 3 और सेक्शन 4 और सेक्शन 5 में, ओके। तो सेक्शन 3 में क्या है कि जो पहला पॉइंट है, नो पर्सन शैल टेक एनी पार्ट इन द पब्लिकेशन ऑफ एनी एडवर्टीजमेंट रेफरिंग टू एनी ड्रग इन टर्म्स विच सजेस्ट और आर कैलकुलेटेड टू लीड टू द यूज ऑफ दैट ड्रग फॉर ए द procurement of miscarriage in women or prevention of conception in women। यानी कोई भी एडवर्टीज़मेंट जो मिसकैरेज और प्रिवेंशन की बात करेगा वैसा एडवर्टीज़मेंट नहीं करना है। और बी पॉइंट में द मेंटेनेंस और इम्प्रूवमेंट ऑफ द कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स फॉर सेक्सुअल प्लेजर। यानी अगर कोई ये कहता है कि सेक्सुअल प्लेजर आपको बढ़ जाएगा, ओके, ये ड्रग से, तो ऐसा एडवर्टीज़मेंट भी नहीं करना है। और सी में है कि द करेक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर इन वुमेन, ओके, तो ऐसा एडवर्टीज़मेंट भी नहीं करना है। डी पॉइंट में द डायग्नोसिस, क्योर, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ एनी डिजीज़, डिसऑर्डर और कंडीशन स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल्ड और एनी अदर डिजीज़, डिसऑर्डर और कंडीशन स्पेसिफाइड इन द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। यानी कोई भी ऐसा शेड्यूल जो कि इस एक्ट के बाहर हो वैसा एक्ट को आपको फॉलो नहीं करना, जो इसके एक्ट के अंदर हो केवल उसी को फॉलो करना है, ओके। सेकेंड पॉइंट है नो पर्सन शैल टेक एनी पार्ट इन द पब्लिकेशन ऑफ एनी एडवर्टीजमेंट रिलेटिंग टू अ ड्रग इफ द एडवर्टीजमेंट कंटेन एनी मैटर विच ए डायरेक्टली और indirectly gives a false impression regarding the true character of the drug। यानी ड्रग्स के बारे में आपको उसके केवल ट्रू कैरेक्टर को शो करना है, फॉल्स कैरेक्टर को आप नहीं बताएंगे। और मेक सेकंड है
मेक अ फॉल्स क्लेम फॉर द ड्रग इज अदरवाइज फॉल्स और मिसलीडिंग इन एनी मटेरियल पर्टिकुलर। ओके, फॉल्स क्लेम आप किसी भी ड्रग को लेकर के नहीं करेंगे। एग्जेम्पशन फॉर एडवर्टीजमेंट, पहला है एनी साइन बोर्ड और नोटिस displayed by a registered medicinal practitioner on his premises indicating for any disease, disorder or condition undertaken relating to which advertisement otherwise are prohibited. Any advertisement, B है, any advertisement relating to a drug which is sent confidentially in prescribed manner to registered medicinal practitioner. और थर्ड है एडवर्टीजमेंट इंक्लूडिंग एनी बुक डीलिंग विथ एनी मैटर रिलेटिंग टू द डिजीज़। और एडवर्टीजमेंट या फिर कोई गवर्नमेंट द्वारा दी रजिस्टर्ड हो तो उसके लिए। तो ये कुछ एग्जेम्पशन है एडवर्टीजमेंट के लिए। इसके बाद आपका कुछ पेनल्टीज़ है, ऑफेंस है। पहला है 6 मंथ और 1 साल का, फिर आपको अपने नोट्स में मिल जाएगा। सो ये है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट 1954। ओके, थैंक यू।